हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया हमला, कई इलाकों में रॉकेट की बौछार। दक्षिण लेबनान से किया यह हमला। इजराइल और हमास के बीच की जंग किसी से छिपी नहीं है। हमास के हमले के बाद इजराइल ने किस तरह गाजा पर हमले किए उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। तो वहीं हमास चीफ इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद जिस बात का अंदाजा था कि अब जल्द ही इजराइल पर हमला होगा, ठीक वैसा ही हुआ है। रविवार को हिजबुल्लाह ने दक्षिण लेबनान से इजराइल के उत्तरी क्षेत्र में रॉकेट दागे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई रॉकेट की बौछार इजराइल पर कर दी है। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में बेत हिलेल शहर को निशाना बनाकर कत्यूशा रॉकेटों की बौछार कर दी। ईरान का लगातार समर्थन हासिल करने वाले इस समूह ने कहा कि यह हमला फिलिस्तीनी लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के इरादे के साथ किए गए हैं। हिजबुल्लाह के मुताबिक बेत हिलेल पर रॉकेट हमला लेबनान के कैफर केला और डेयर सिरियाने शहरों पर इजरायली हमलों का सीधा जवाब था। हालांकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने गैलिली पैनहैंडल यानी उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान के बीच क्षेत्र के ऊपर इनमें से ज्यादातर रॉकेट्स को हवा में ही खत्म कर दिया। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह की ओर से ये रॉकेट हमला लेबनान के दक्षिण शहर डेयर सिरियाने में इजरायली हमले में करीब 17 साल के लड़के और 6 अन्य के घायल होने के बाद आया। इससे पहले टायर के पास दक्षिण लेबनान स्थित शहर बजोरी में शनिवार सुबह एक इजरायली ड्रोन हमले में ईरान समर्थित चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह के एक प्रमुख ऑपरेटिव अली अब्द अली की जान चली गई थी। इजरायली सेना ने मारे गए ऑपरेटिव को हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे में तैनात एक प्रमुख दहशतगर्द बताया था। हिजबुल्लाह का सदर्न फ्रंट एक रीजनल कमांड के बराबर है जो पूरे दक्षिण लेबनान में इस संगठन की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ ही आपको बता दें कि शुक्रवार रात इजराइल ने भी सीरिया लेबनानी सीमा पर आवाश अल सैयद अली क्षेत्र में खाद्य आपूर्ति से लदे ट्रकों को निशाना बनाते हुए 3 हमले किए, जिसमें एक सीरियाई चालक घायल हो गया और हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरल्लाह ने सही समय और स्थान पर इजरायली हमले का बड़ा जवाब देने की धमकी दी, जिसके बाद अब यह हमला किया गया है। इजराइल के कई शहरों पर यह हमले किए गए। हिजबुल्लाह ने लेबनान से ये हमले किए और अब देखने वाली बात होगी कि इसमें आगे की अपडेट क्या सामने आती है, क्योंकि बता दें कि जिस तरह से हमास चीफ इस्माइल हानिया को इजराइल ने मारा है वो वाकई हैरान करने वाला है कि वो ईरान में गए हुए थे और उसके बाद इजराइल ने वहां पर हमास चीफ को निशाना बनाते हुए उनकी जान ले ली, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि अब कोई बड़ी जंग होने वाली है और ईरान ने खुले तौर पर हमला करने के लिए कह दिया था। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इसमें अभी और कौन कौन सी बड़ी खबरें सामने आती हैं। बहरहाल आपको बता दें कि 2 देशों नहीं बल्कि ये कई देशों का मामला है और इसमें अब आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।